भारत माता की भारत माता की हाथ नीचे रखें। माँ महामाया की आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पंडरिया क्षेत्र से जो कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको घोषित किया है, एक बार नीलकंठ चंद्रवंशी जी के भी आप नारा लगाएं। नीलकंठ चंद्रवंशी जिंदाबाद, नीलकंठ चंद्रवंशी जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों, आज ये यहाँ जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, भरोसे का सम्मेलन। भरोसे का सम्मेलन वही आयोजित कर सकता है जिसने भरोसे के लायक कोई काम किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पूरे राज्य में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित रैली और आम सभा, ये न केवल पंडरिया और कवर्धा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक वातावरण पैदा करने के लिए है और इसको सफल बनाने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, भरोसे का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित नहीं कर पाती। उसका कारण मैं बता देता हूँ। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज यदि हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपके घोषणा पत्र में था कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय देंगे, ये क्या? हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, आज तक नहीं। सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, 5 हॉर्स पावर तक का बिजली का पंप फ्री करने की बात की थी और 270 रुपया धान में बोनस देने की बात की थी। एक ही वायदा पूरा। इसलिए भरोसे का सम्मेलन सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सम्मेलन करने का अधिकार नहीं। और यदि केंद्र की तरफ नजर डालें, विदेशों से काला धन लाकर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात हुई। 15 पैसे नहीं आए। किसानों का आय 2 गुना करने की बात हुई थी, नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात हुई थी, ये भी नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या करने जा रही है ये बोलने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए कांग्रेस दमदारी से कह रही है कि अब की बार 75 बार भरोसे का सम्मेलन, इसलिए कि जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने बातें की। अरे भाई मैं काट रहा हूँ तो समझना चाहिए। सबसे पहले 9,500 करोड़ देकर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया, 1 घंटे के भीतर वायदा पूरा करते हुए 9,500 करोड़ देकर सभी किसानों का कर्जा माफ किया। एक बात बोलना चाहता हूँ। धान खरीदी, राशन कार्ड, आप सभी को ये जानकारी है। पहले 15 सालों तक की जो सरकार थी, जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे होता था, राशन कार्ड केवल उनको दिया जाता था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 2018 में कहा गया हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे और 2018 के अंत में माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 जनवरी से राशन कार्ड बनना शुरू हुआ। इस समय छत्तीसगढ़ में 74,54,000 लोगों के पास राशन कार्ड है। अब 4.5 साल के भीतर परिवारों की मांग आती है कि घर में शादी होने के कारण बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, परिवार बढ़ गया, तो हमको राशन कार्ड अलग करना है। इसका भी अनुमति दिया जा चुका है। जिनको भी राशन कार्ड अलग करना है
सारे लोगों के लिए अनुमति है। आवेदन लो, आवेदन कराओ और राशन कार्ड को अलग कराओ। दिसंबर तक जितना भी चावल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जितना भी चावल दिया जा रहा है वो सब निःशुल्क दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख योजना धान खरीदी। धान खरीदी के बारे में ये कहा गया 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे और लगातार 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होती रही। पिछले बार जब आपने बेचा आपको मूल्य मिला 3640 रुपये प्रति क्विंटल। जब पहले साल 2500 रुपये के हिसाब से सीधे भुगतान किया गया तो भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई कि यदि किसानों को 2500 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा तो छत्तीसगढ़ का जो चावल सेंट्रल पूल में जमा होता है वो हम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी सारे मंत्रीगण प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और उनका निवेदन किया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है कस्टम मिलिंग के बाद हम उसको जमा करते हैं और सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम में हमारा चावल जमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 2500 दोगे यानी समर्थन मूल्य से अधिक की राशि दोगे तो हम तुम्हारा धान चावल जमा नहीं लेंगे। तब हम लोगों ने मिलकर तय किया माननीय भूपेश बघेल जी के साथ कि हम एक ऐसी न्याय योजना बनाएंगे, यदि कांग्रेस पार्टी ने 2500 का वायदा किया है तो खरीदी भले समर्थन मूल्य में हो, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से 9000 रुपये प्रति एकड़ दे के इसकी पूर्ति करेंगे। जो धान खरीदी का सिस्टम है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल देते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, लेकिन उसका सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। धान खरीदी के लिए 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हर बार मार्केट के जरिए बैंकों से लेती है और जो कर्जा लिया जाता है उसकी मार्केट कर्ज लेती है, गारंटी छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है। धान खरीदी के बाद उसको परिवहन होता है, उसका कस्टम बिलिंग होता है, कस्टम बिलिंग के बाद सेंट्रल पूल में जमा होता है और चावल का पैसा हमको दिया जाता है। अब यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि धान खरीदी हम कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, हम 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखे हुए हैं। पिछले बार हमने 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीदते हैं तो उत्तर प्रदेश में जहां से स्वयं प्रधानमंत्री वहां के सांसद हैं वाराणसी से 65 लाख मीट्रिक टन खाली धान खरीदा गया। कुल 65 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन हम खरीदते हैं। यहाँ का मूल्य 2500 रुपया और वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री हैं 1200-1300 में धान बिका। ये स्थिति है। तो अभी 1333 सहकारी समिति थी हमारी, बढ़ाकर हमने 2058 कर दिया और धान खरीदी के विषय में न्याय योजना 4 किस्तों में। पहला किस्त 21 मई राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पहला किस्त 9,000 रुपये प्रति एकड़। पहला किस्त मिलता है 21 मई। ये इसलिए मिलता है कि ये योजना जिनके नाम की है वो उनका पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। 21 मई को पहला किस्त, दूसरा किस्त 20 अगस्त ये उनका जन्म दिवस और तीसरा किस्त मिलना है 1 नवंबर को मिलता है हर साल हमारे राज्य का स्थापना दिवस और चौथा किस्त मिलता है 31 मार्च। पहला किस्त आपके खाते में 21 मई को आ चुका है, दूसरा किस्त आपके खाते में 20 अगस्त को आ गया, तीसरा किस्त 1 नवंबर को आना था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को तो चुनाव चलते रहेगा तो न्याय योजना का पैसा हम कैसे देंगे, तो पहले ही आपके खाते में 1895 करोड़ रुपए डाल दिया। और अंतिम किस्त है, जो अंतिम किस्त दी जाएगी वो 31 मार्च चुनाव के बाद दी जाएगी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न किसानों को बनाने का यदि काम किसी ने किया है
तो भाई भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इस समय छत्तीसगढ़ में 2290 राइस मिल हो चुके हैं। 2290 1.5 गुना बढ़ गया। और इस 444 सूचना प्लांट है और 2058 अरवा प्लांट। तो ये जो न्याय योजना का पैसा है, इसका नाम यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीदते हैं, न्याय योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी यदि खरीदती, न्याय योजना का पैसा आपके खाते में देती, तो ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से होना था, राजीव गांधी के नाम से कैसे होता? तो हम दे रहे हैं इसलिए राजीव गांधी जी के नाम से, ये कांग्रेस की सरकार दे रही है। साथियों, तेंदुपत्ता के बारे में आज हमारे 12.5 लाख संग्राहक हैं। चुनाव के समय हम लोगों ने कहा था कि हम प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया देंगे, और जब से अब तक 2.5 से बढ़ाकर 4000 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है। अब 12.5 लाख हमारे संग्राहक हैं और 800 करोड़ का तेंदुपत्ता का पूरा कलेक्शन का काम होता है। अब जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले हमारे साथी हैं, उनके बारे में एक बीमा योजना थी, और जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये तेंदुपत्ता संग्राहक यदि आर्थिक रूप से कभी कोई शारीरिक रूप से कोई क्षति हो जाए, तो इसके लिए बीमा योजना थी जो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित थी। 50% पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार और 50% पैसा भारत सरकार। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, बीमा योजना बंद कर दी। बार बार हमने चिट्ठी दी हमारे वन विभाग कि भाई बीमा योजना है, यदि जंगली जानवरों के हमले से कोई घायल हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो पैसा दिया जाना चाहिए। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बीमा योजना उन्होंने समाप्त कर दिया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत की। हमारा विभाग है वन मंत्री, और हमारे विभाग होने के कारण वहां पर हमने ये कहा कि भाई ये बीमा योजना हम बनाएंगे और लघु वनोपज संघ से 50% देंगे और 50% छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। और हमने शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से बीमा योजना लागू की ताकि लोगों को पूरा राशि उसको मिल सके। 13 दिसंबर 2005 वन अधिकार पट्टे का मांग बहुत साथी हमारे करते हैं, और 5 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र छत्तीसगढ़ की सरकार को दे चुकी है। पूरे देश में वन अधिकार पत्र देने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, पहली सरकार है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट लोगों को मालूम नहीं होने से कई लोग भड़काते हैं, इधर उधर लोग घूमते हैं। 13 दिसंबर 2005 तक जिनका कब्जा यदि वो आदिवासी परिवार है, तो 13 दिसंबर 2005 या उसके पहले यदि कब्जा है तो उसको पट्टा मिलेगा। लेकिन यदि गैर आदिवासी परिवार है तो उसको 3 पीढ़ियों 75 साल का कब्जा होगा। लोगों की जानकारी नहीं है। ग्राम सभा के जरिए ये निर्धारित होगा, पहले ग्राम सभा होगा, उसको निर्धारित होगा कि भाई इनका कब्जा था, वन विभाग तस्दीक करेगा और राजस्व विभाग और वन विभाग के अनुभागीय अधिकारी उसको जिला कलेक्टर के माध्यम से पट्टे की कार्रवाई को पूरा कराएंगे। 5 लाख से अधिक लोगों को पट्टा अब तक दिया जा चुका है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में नंबर 1 सरकार है। अब लघु वनोपज की खरीदी, लघु वनोपज के मामले में 7 प्रकार का लघु वनोपज हम खरीद सकते हैं, क्योंकि अंतर की राशि हमको देना होता है। छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है 65 प्रकार का लघु वनोपज, कोदो, कुटकी, रागी 3 मिला के 68 हो गया। और पूरे देश में जितना भी लघु वनोपज खरीदी होती है, अकेला छत्तीसगढ़ सरकार 74% लघु वनोपज खरीदता है। और भारत सरकार की तरफ से हमारे वन विभाग को 9 पुरस्कार मिला है। खुद केंद्रीय मंत्री आके और इस पुरस्कार को देकर गए हैं। अभी हमने 3 बांध मंजूर कराए। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले वीरेंद्रनगर विधानसभा था। 1998 के बाद जब 2000 में नया राज्य बना, माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, तब वीरेंद्रनगर विधानसभा की एक बहुत पुरानी 50 साल की मांग थी कि सुतिया पाट बांध बनाओ, और माननीय अजीत जोगी जी को लाकर मैंने उस बांध का शिलान्यास कराया। और उस समय 52 करोड़ रुपया लगा था। सुतिया पाट बांध बनाने में 52 करोड़ लगा था। आज यदि वो बांध हम बनाने जाएंगे तो 600 करोड़ रुपया लगेगा।
और मैं इस बांध का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कबीरधाम जिले में जितने भी बांध बने हैं, सरोदा बांध कांग्रेस के सरकार के समय, क्षीर पानी बांध कांग्रेस के सरकार के समय, और सुतिया घाट बांध ये हम लोगों ने बनवाया, और अभी 3 बांध और जो बनने जा रहा है वो भी कांग्रेस की सरकार के समय ही बनेगा। एक हमने घटोला बांध मंजूर कराया, घटोला बांध मंजूर कराया 12 करोड़। घटोला बांध जब बनेगा तो सुतिया घाट बांध का क्षमता बढ़ जाएगा, और मास्टर प्लान के हिसाब से नहरों का विस्तार भी हम कर सकेंगे। एक बांध हमने जगमड़ो बांध मंजूरी कराया, उसका 70 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, करीब 4,500 एकड़ में सिंचाई होगी। और एक बांध अभी आचार संहिता लगने के 4 दिन पहले बड़ौदा खुर्द बांध मंजूर कराया, उसमें 4,890 एकड़ में सिंचाई होगी। 4 दिन पहले आचार संहिता के 4,890 एकड़, और यदि उसकी क्षमता को पानी भरने के बाद देखा जाएगा तो क्षमता के हिसाब से और विस्तार उसको हम लोग कर सकेंगे। यहाँ पे खाली बात होती थी 15 साल तक की सरकार में कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अरे कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाए कि विधानसभा में घोषणा हो गया, बजट में प्रावधान करा दिए, जमीन का आवंटन हो गया, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कबीरधाम में बारधा में खुलेगा। ये आपकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। रायपुर में एक जंगल सफारी है, जंगल सफारी में उसका सिस्टम ये है, यदि अभी किसी को जाना होगा, आप लोग अलग अलग स्थानों पर चिड़ियाघर गए होंगे, जब आप वहाँ जाते हैं तो जितने भी जंगली जानवर होते हैं, शेर भालू इत्यादि, सारे लोग वो पिंजरे के भीतर होते हैं, और जो देखने जा रहे हैं वो बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम है जंगल सफारी, जो एक रायपुर में है पूरे छत्तीसगढ़ में, दूसरा अमरधा के लिए मंजूर हुआ है, और ये यहाँ पर जब बनेगा तो जंगल सफारी जब बनेगा तो जो भी देखने जाएगा तो उसमें जंगली जानवर खुले रूप में घूमते हैं, और आपको बंद गाड़ी में जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए। तो इसकी भी मंजूरी यहाँ पर हो चुकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव आया कि राज्य का पहला सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ खुलेगा। मैं उस समय मंत्रिमंडल में था और मैंने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद मैंने जोगी जी को मनाने में सफल हुआ, और आज ये भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 2002 में 11 महीने के भीतर बनाकर पूरा किए हैं, और आज उस क्षेत्र की संपन्नता भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के नाम पर है। अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो बिलासपुर रोड की तरफ आप बढ़ेंगे तो संतरी नदी आपने देखा है, वहाँ पे छोटा पुल भी देखा है, और कई बार वहाँ पे गाड़ी गिर गई, लोग गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। 15 साल तक लोग मांग करते रहे कि संतरी नदी में पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ। कांग्रेस की सरकार ने, भाई भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 सालों के भीतर वो पुल बनाया, और जब आने जाने में आप देखते हैं कि बहुत चौड़ा पुल है जिसका उपयोग आप लोग कर रहे हैं। इसके पहले जब किसी परिवार में आकस्मिक मृत्यु होती थी तो 4 लाख रुपया की सहायता का प्रावधान है। पहली बात तो ये कि किसी के परिवार में आकस्मिक मृत्यु नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हो गया तो 4 कारणों से। पहला, आकाशीय बिजली गिरने के कारण, या सांप काट लेने के कारण, या पानी में डूब जाने के कारण। इन कारणों से यदि किसी की मृत्यु होती है तो सरकार 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उस परिवार को देती है। अब मंत्री बनने के बाद जब मैंने इस बात की समीक्षा की तो पता ये चला कि मिलना तो 4 लाख चाहिए, लेकिन स्थिति ये है कि दलदली के पास हमारे जिला पंचायत के मुखियाराम जी आए हुए, वो बता रहे थे कि दलदली के पास एक गांव में कुछ परिवार को, कुछ लोग इसमें घूमते थे, कहीं मृत्यु हो गया तो तुरंत पहुंच गए, और आधे आधे में बात होती थी कि 2 लाख देंगे या 2 लाख हम रखेंगे। लेकिन हद हो गई कि दलदली के पास एक गांव में बैगा परिवार, वो उसके पति की मृत्यु हुई तो बैगिन जो थी 4 लाख में उसको दिया 7,000, कुल 7,000। तब हमने तय किया कि ये आर्थिक सहायता यदि देना है तो घर पहुंच सेवा होना चाहिए, और मंत्री के बाद बनने के बाद से अब तक जितने भी परिवार इस प्रकार का, एक तो आकस्मिक
बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, लेकिन हुआ है तो 4 लाख मैं उसके घर पहुंचा कर दे के आया हूं, हर परिवार को। इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि बस्तर लोहंडीगुड़ा 1764 हेक्टेयर जमीन जो है आदिवासियों को लेकर तत्कालीन सरकार ने टाटा कंपनी को दे दिया। अब टाटा कंपनी को देने के बाद राहुल गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनाओ और हम ये जमीन आदिवासियों को लौटाएंगे, और आपके सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई और राहुल गांधी जी आकर सभी किसानों का लोहंडीगुड़ा के टाटा से जमीन वापस लेकर उनके किसानों को वापस कर दिया 1764 हेक्टेयर। अब एक नई बात आई, प्रधानमंत्री जी आए थे नगरनार स्टील प्लांट। हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नगरनार स्टील प्लांट नहीं बिकना चाहिए। ये नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ का लोहा यहाँ लगेगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन वो लगातार उसको वेबसाइट में डाल के उसको बेचने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हम लोगों ने वहाँ पे लिखित में दिया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसको खरीदने को तैयार है, नगरनार स्टील प्लांट को, और इसको बेचो मत, ये हमारे बेरोजगारों के काम आएगा। और हमारा विरोध अभी जारी है। और इसीलिए जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे बस्तर बंद का आह्वान था जो पूरी तरह से सफल हुआ था। जितने भी जो सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा हो या सूचना का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार हो, ये सारी बातें कांग्रेस की दी हुई है। और जमीन खरीदी बिक्री के बारे में भी आपको मालूम है कि 5 डिस्ट्रिक्ट तक के जमीन खरीदी बिक्री नामांतरण वगैरह में रोक था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसमें छूट प्रदान की गई। और पट्टा वितरण के मामले में भी, कवर्धा के मामले में भी बताना जरूरी है। इसके पहले मैं कोरोना काल के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। कोरोना के समय आप सभी को मालूम होगा कि बहुत अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। लोगों का कारोबार खत्म हो गया था, सारे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी में आ गए थे। उस समय हम लोगों ने जितना भी हमारा स्वेच्छा अनुदान था, सभी विधवाओं को हमने 5,000 रुपये का चेक दिया था। पूरे कवर्धा के, पूरे पिपरिया और पूरा बोडला नगर पंचायत और लोहारा नगर पंचायत, पिपरिया और बोडला कवर्धा, सारे लोगों को हमने मदद किया था। 7 लाख लोग आए थे प्रवासी बाहर से मजदूर, सारे लोगों का रायपुर में हम लोगों ने इंतजाम किया था, उनको घरों तक पहुंचाया था। और कवर्धा में तो जब इंजेक्शन की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी फोन मेरे पास आया, लेकिन मैंने कांग्रेस भाजपा नहीं देखा, सारे लोगों को इंजेक्शन दिलवाया। और यहाँ तक कि एक बार मेरे को एक फोन आया, उसने ये कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं दे दूंगा आपको। रात को 11:15 बजे उसने कहा कि लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। तो मैं बोला कि चिंता मत करो, आप कांग्रेस भवन जाओ, कांग्रेस भवन में सिलेंडर रखा है और अंदर मत जाना। यदि भाजपा के हो और अंदर मत जाना, हमारा कांग्रेस का आदमी तुमको बाहर ला के देगा, ले जाओ, माँ ठीक होगी तो लौटा देना। और हमने दिलाया। अब बात आती है शहरी पट्टे के बारे में। इसके बारे में यदि मान लो कोई भी शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में क्या स्थिति होती है कि सीसी रोड बन जाए, पीने का पानी हो जाए, पास में एक स्कूल हो जाए, आवास हो जाए और जमीन का पट्टा हो जाए। 1800 लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख से अधिक लोगों को पट्टा दिया जा चुका है। अब आइए कवर्धा के बारे में। कवर्धा के बारे में जिन लोगों को पट्टा दिया जाना है, करीब 1800 लोगों को पट्टा हम दे चुके हैं। अब कुछ लोगों को जो पट्टा देना है तो उसमें स्थिति ये है कि नदी के किनारे, सुप्रीम कोर्ट का 2011 का एक आदेश है, नदी के किनारे पट्टा नहीं दे सकते, नाला के किनारे पट्टा नहीं दे सकते, या शमशान की जमीन का पट्टा नहीं दे सकते, कोटवार की जमीन का पट्टा नहीं दे सकते, सड़क के किनारे लगी हुई जमीन चौड़ाई में तो पट्टा नहीं दे सकते, और यदि किसी विभाग को आवंटित हो गई है तो पट्टा नहीं दे सकते। तो 1800 पट्टा हम बांट चुके हैं। कहाँ? कवर्धा में। लेकिन करीब 200-300 लोग जो बच गए हैं उनको हम पट्टा कानूनी अड़चन के कारण नहीं दे पाए, लेकिन हमारा कोशिश चल रहा है। लेकिन एक बात का आश्वासन मैं देना चाहता हूँ, जिसको भी पट्टा नहीं मिला है हम किसी को भी हटाने वाले नहीं।
सब अपनी अपनी जगह में रहेंगे, किसी को भी हटाने का कोई मामला नहीं है। अब बात आती है आवास की। आवास उसी को मिलता है कि जिनका खुद के नाम पे जमीन हो या खुद के नाम पे पट्टा हो। अब ये दोनों ही स्थिति में कवर्धा में जितना भी आवास दिया गया तो या तो जमीन होना चाहिए या पट्टा होना चाहिए। अब जमीन यदि पति अपने पिता के नाम में है, मृत्यु हो गया, 2-3 नाम है, उसका रुका हुआ है, और या फिर तालाब के किनारे वाला है उसका रुका हुआ है, नाला के किनारे वाला है उसका रुका हुआ है। लेकिन इन सब को देने का हमारा प्रयास चल रहा है। हम हमारी पार्टी उजाड़ने वाली पार्टी नहीं है, हम बनाने वाले लोग हैं और हम किसी को भी हटाने वाले नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए केवल ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी स्वामी आत्मानंद जी के नाम से भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम हम लोगों ने किया है, और स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूल लगातार हम खोल रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये मांग आती है कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोला जाए। या दूसरी मांग आती है न्याय योजना का पैसा लगातार आ रहा है तो बैंक खोलो। तो जो बैंक खोलने वाली बात है, तो मैंने तीनों दूरस्थ अंचल रेंगाखार में भी और रेंगाखार में और करेगांव रवेली स्थानों पर, रवेली 3 स्थानों पर मैंने बैंक खुलवाया है ताकि आम सुविधा हो सके। अंत में मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने और बताने के लिए कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में हम घोषणा पत्र के आधार पर आए थे और इस चुनाव में हमने जो काम किया है हम उसके आधार पर वोट मांगने आए हैं, और इसीलिए हमारा नारा है अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।